मैं इस वक्त रूरे में हूं, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। एक तरह से भारत के किसान आंदोलन की जननी है ये स्थल। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से भी पहले उसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब गति पकड़ी और उसके चलते देश में अलग अलग किसान आंदोलन का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे भी पहले स्वतः स्फूर्त तरीके से किसानों ने अगर आंदोलन शुरू किया तो वो इस इलाके में था। अवध किसान सभा की स्थापना हुई 1917 में, लेकिन उससे बहुत पहले यहाँ किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। याद रखिए, ये इलाका जमींदारी का था और जमींदारी प्रथा में तमाम तरह के अन्याय थे, अत्याचार थे, किसानों पे जबरदस्ती लगान, ऊपर से बेगार अत्याचार, और जिस रियासत में रहते थे उसके और टैक्स। इन सब के विरुद्ध स्थानीय किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, लेकिन मामले ने गति पकड़ी बाबा रामचंद्र के आने से। बाबा रामचंद्र बहुत ऐतिहासिक फिगर हैं। यहाँ के स्थानीय नहीं थे, महाराष्ट्र के थे। परिवार के कष्ट की वजह से फिजी चले गए, वहां विद्रोह किया, उन्हें वापस भेज दिया। कलकत्ता से आए और आके यहाँ पे पहुंचे, रामचरितमानस पढ़ के सुनाया करते थे और यहाँ आए तो बस यहीं के होके रह गए। और यहाँ आके उनकी मुलाकात हुई झिंगुरी सिंह जी के साथ, जो कि खुद जमींदार थे लेकिन किसानों के हमदर्द थे। और झिंगुरी सिंह जी और बाबा रामचंद्र की जोड़ी ने मिलके यहाँ किसान आंदोलन को जन्म दिया। अवध किसान सभा की स्थापना हुई और गांव-गांव में उस जमाने में रामचरितमानस किसान को अन्याय के विरुद्ध खड़ा करने का औजार थी। भगवान रामचंद्र का नाम अन्याय करने का नहीं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रतीक था। और गांव-गांव में जब कोई अत्याचार होता था, लोग दौड़ के आते थे और जय जय सीताराम ये स्लोगन हुआ करता था। आज का संदर्भ बहुत अलग है, लेकिन एक जमाने में सीताराम का नाम संघर्ष का नाम था, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की हुंकार हुआ करती थी। बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह जी के समन्वय से यहाँ किसान आंदोलन ने गति पकड़ी। खुद जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए और उसके बाद आंदोलन चारों तरफ फैला। पूरे देश के किसान आंदोलन को जो प्रेरणा मिली जिन इलाकों से, वो यहाँ मिली। फिर उसके बाद अवध आंदोलन में तमाम किस्म के अत्याचार भी हुए। यहाँ से दूर रायबरेली के नज़दीक एक जगह पे बहुत प्रसिद्ध मुंशीगंज में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, जिसको गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा था। और उस सब से अंग्रेज सत्ता हिली। मतलब स्थिति ये है कि जब बाबा रामचंद्र को गिरफ्तार करके लेके गए अंग्रेज, तो बाबा रामचंद्र ने कहा मैं तीसरे दिन वापस आ जाऊंगा। गांव वालों को विश्वास था, बाबा ने कहा वो तो होगा ही। तो तीसरे दिन 50,000 लोग इकट्ठे हो गए जेल के सामने और सरकार की हालत इतनी पतली कि उन्हें बाबा को जेल से बाहर निकालना पड़ा, दिखाना पड़ा कि भाई बाबा यहाँ पे हैं। इस तरह का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इस आंदोलन को करने वाले एक बार नहीं, न जाने कितनी बार जेल गए। एक पट्टी पे लिखा है झिंगुरी सिंह जी कब कब जेल गए, कितनी बार यातनाएं सही, कितने सालों गए। ये वो बलिदान है, संघर्ष है जो किसी आंदोलन को खड़ा करता है। सिर्फ किसी का नाम ले लेने से, दो जगह माइक पे जाके बोल देने से आंदोलन नहीं बनता, बहुत लंबे संघर्ष से बनता है। एक एक तिनके को जोड़ने से आंदोलन बनता है। यहाँ के आंदोलनकारियों ने 36 बिरादरी को जोड़ा। सब बिरादरी के लोग गड्ढे में गंगा जल भर के उसमें हाथ रखते थे, शपथ लेते थे कुछ भी हो जाए आंदोलन का साथ नहीं छोड़ेंगे। उस संकल्प को याद करने के लिए ये शहीद स्मारक स्थल बना है यहाँ। और हमारे इर्द गिर्द जो साथी खड़े हैं, ज़्यादातर उन्हीं परिवारों के वंशज हैं जो इस संग्राम में साथ में जुड़े थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत हम यहाँ आए। न्याय यात्रा का मुख्य रूट तो यहाँ से नहीं गुजरता था, लेकिन किसान आंदोलन के लोग हैं, हमें लगा कि हम अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कम से कम हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, जिसने बड़ों बड़ों को उखाड़ दिया। आज फिर देश में किसान सड़क पे हैं, फिर संघर्ष है, फिर सत्ता सामने है। उस जमाने में भी गोली और पुलिस थी, अब भी गोली और पुलिस है।
उस जमाने में भी किसान की जीत हुई थी, आज भी किसान जीत